कोटा में हर्षोल्लास से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। दुकानों पर कोरोना से बचने के संदेश देने वाली पतंगें बिक रही हैं। शहर की छतों पर वो काटा वो मारा का शोर सुनाई दे रहा है। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का दौर भी जारी है। मकर संक्रांति का त्योहार आज है और एक लंबे समय के बाद खुशियों की संक्रांति आई है। शहर की छतों पर लगातार वो काटा वो मारा का शोर गुंजायमान है। मंदिरों में भी आज विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है और मकर संक्रांति पर यह मान्यता है कि दान पुण्य किया जाना चाहिए, तो ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर दान पुण्य भी आज के दिन कर रहे हैं। बात कोटा की करें, कोटा में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है और दुकानों पर यहाँ कोरोना से बचने के लिए संक्रमण ना फैले, इसके संदेश देने वाली जो पतंगे हैं वो बिक रही हैं, ताकि मकर संक्रांति का पर्व तो मनाया ही जाए लेकिन कोरोना से बचना है ये भी सभी को ख्याल रहे। हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिनमें कोरोना से बचने के संदेश पतंगों पर लिखे हुए हैं। मास्क पहनना जरूरी है, कोरोना से बचे ये संदेश पतंगों पर लिखा हुआ है। एक लंबे समय के बाद ये त्योहार आया है जो वाकई में शुभ कहीं ना कहीं इस त्योहार का आना है, क्योंकि इस त्योहार के आगमन के साथ ही वैक्सीन का आगमन भी हो गया है और ऐसे में हर्षोल्लास के साथ संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। दुकानों पर कोरोना से बचने के संदेश देने वाली पतंगें बिक रही हैं, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। बेहद हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। लंबे समय के बाद ऐसा त्योहार आया है जिसे घर पर रहकर ही लोग मना रहे हैं और सुबह से ही शहर की छतों पर वो काटा वो मारा के शोर गुंजायमान है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज कोटा से फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है, कैसे धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए पूरा आसमान अगर हम देखें तो रंग बिरंगी पतंगों से सराबोर पूरा आसमान है। कोटा से कैसी तस्वीरें? बिल्कुल मनीषा, अगर कोरोना काल के बाद में किसी त्योहार की बात की जाए जिसमें रौनक दिखाई दी जा रही है तो वो मकर संक्रांति का त्योहार है। कोटा के बाजारों में जो पतंग की दुकानें हैं वो पूरी तरह सज चुकी है और जो छोटे बच्चों में जो उत्साह बना हुआ है वो वास्तव में देखने लायक है। मनीषा, देखा था दिवाली के टाइम पे जिस तरह से राज्य सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, उसके बाद बच्चों में काफी मायूसी नजर आ रही थी। मगर पतंगों का त्योहार एक ऐसा त्योहार है, पतंगबाजी के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी आसान है, क्योंकि सब लोग अपनी छतों पर खड़े होकर पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में एक ही गूंज और एक ही आवाज सुनाई दे रही है, ये काटा। और लगातार मनीषा, मंदिरों की बात की जाए तो आज धर्म पुण्य का भी दिन है, तो लोग बाग जो बुजुर्ग लोग हैं वो जो सुबह मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर पहुंच के उन्होंने काफी दान पुण्य का भी कार्यक्रम किया है। कईयों ने गऊ को चारा डाला है। तो इस तरह से कोटा में जो त्योहार की रौनक है वो वास्तव में देखने को मिल रही है। जी मनीषा। बिल्कुल राजेंद्र, और अधिक जानकारी अगर जानना चाहें तो किस तरीके से, देखिए कोरोना काल के अंदर कितने सारे त्योहार गए लेकिन खुशियों से भरा जो त्योहार है वो सिर्फ मकर संक्रांति का ही आया है। किस तरीके से, देखिए सुबह से अगर पूरे देश भर की बात करें तो लोग घरों की छतों पर जाकर पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी की जा रही है, क्योंकि कोरोना का खात्मा अभी तक नहीं हुआ है? मनीषा, सबसे बड़ी खुशी की बात है ये त्योहार एक खुशी भी लेके आया है।
जो जनवरी 2021 है वो वास्तव में खुशियों की सौगात है। 2020 में लोगों को काफी मायूसी का सामना करना पड़ा था, मगर 2021 की बात की जाए तो जैसे ही कोरोना वैक्सीन का ऐलान हुआ और जैसे ही ड्राई रन की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी बना हुआ था। और उसके बाद में जैसे ही मकर संक्रांति का जो त्योहार आया तो लोगों में इसका उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। इस बार अगर बाजारों में पतंगों की बात करें तो बाजारों में पतंगे भी अलग अलग तरह की दिखाई दे रही है। कई पतंगे ऐसी भी देखने को मिली है जो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी कहती हुई नजर आ रही है। जिला प्रशासन की ओर से परिंदों को भी बचाया जाए, इसके लिए भी काफी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि कई बार पक्षी धागों में उलझकर कहीं न कहीं पक्षियों की मौत हो जाती है। तो उसके लिए भी जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। रही बात जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, और एक बात यह भी है कि मकर संक्रांति और लोहड़ी के बाद में जो राजस्थान में और राजस्थान के साथ में सटे हुए कई प्रदेशों में गर्मी की शुरुआत हो जाती है, तो मौसम भी कहीं ना कहीं करवट बदल रहा है। तो इसको देखते हुए मौसम और साथ में त्योहार की जो रौनक है वो वास्तव में काफी दिखाई दे रही थी। 2 दिन पहले जो माहौल था सर्दी का, उससे भी कुछ लोगों को निजात मिली है। और साथ में अगर मकर संक्रांति के त्योहार की बात की जाए तो गांव से लेकर शहर तक पतंगबाजी का दौर है, और कई जगह हाड़ौती में कई जगह अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन रखा गया है। कहीं गुल्ले डंडे की प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, तो कहीं फुटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिताओं का भी आयोजन रखा गया है। तो मनीषा, अगर सीधी सी बात ये कहें कि वास्तव में जो मकर संक्रांति का पर्व है जो यहाँ के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी की खबर लेके आया है, और खुशी के साथ साथ जो दृश्य लोग देख रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें में देखा जा सकता है कि साफ तौर पर पतंगबाजी का जो लोग लुत्फ उठा रहे हैं और पतंगबाजी के आयोजन में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं, और साथ में घरों में अलग अलग तरह की मिठाइयां और त्योहार, दिन भर छतों पर मिठाई और पकवानों का दौर जारी रहेगा और शाम तक ये दौर लगातार चलता रहेगा। रात जब हो जाएगी तो यहाँ पर जो कैंडल की जो पतंग होती है, जो लाइटिंग की पतंग होती है, उसको उड़ाया जाएगा, और साथ में इस त्योहारों को पूरी तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात गुलाबी नगरी जयपुर की करेंगे।